हाय गाइस। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है अगर हमें भी एक फिट बॉडी चाहिए। तो उन्हीं पॉइंट्स में से एक पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मॉनिटरिंग योर न्यूट्रिशन। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड कोच, मैं कोई सर्टिफाइड कोच नहीं हूं। जो भी आपको चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। तो फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। दोस्तों न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग होता क्या है, ये क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यूट्रिशन की अगर बात आती है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कैलोरीज। दोस्तों कैलोरीज क्या होती है? आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरी बोलते हैं। कि एक अमाउंट होती है जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। जितनी एनर्जी आपके बॉडी को चाहिए होती है आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को पूरा करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं बीएमआर। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे आज की बीएमआर कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, ऑनलाइन बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि आपके बॉडी के लिए बीएमआर कितना होना चाहिए, क्योंकि बीएमआर आपकी एज, जो आपकी फिजिक है, आपकी फिटनेस है, उस हिसाब से वेरी हो सकता है। तो जैसे ही किसी ऐप के थ्रू आप अपना बीएमआर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको डेली अपना वेट नापना है हर सुबह, और जितना आपको बीएमआर बताया गया है उतना ही कैलोरी आपको लेना है। एक हफ्ते तक देखिए, अगर आपका वेट कांस्टेंट रहता है दैट मीन्स आपका बीएमआर परफेक्ट है। तो दोस्तों बीएमआर तो हमने समझ लिया, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मिनिमम कैलोरी की नीड है आपकी बॉडी की। अब बात आती है कि हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हो तो आपने एक टर्म सुना होगा, कैलोरी डेफिसिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको समझना भी, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट जब तक आप नहीं करोगे आपको फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, तो 2000 कैलोरीज अगर आप लेते रहोगे तो जितना आपके ऐप ने आपको सजेस्ट किया है उतना फॉलो तो कर रहे हो, बट यहीं अगर आपको अपने फैट रिजर्व्स यूज करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो वो जो आप बाहर से फूड लोगे, जो आप कैलोरी इंटेक करोगे, बॉडी को वहां से मिलेगी। बट उसी को अगर आप थोड़ा डेफिसिट कर दोगे, थोड़ा कम कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल 2000 कैलोरी को आपने 1800 कैलोरी कर दिया, रिक्वायरमेंट 2000 है बट 200 आपने कम कर दिया, डेफिसिट कर दिया, कैलोरी डेफिसिट ले लिया 200 कैलोरी का, तो उससे क्या होगा, जो 200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, वो आपके जो फैट रिजर्व है, जो मोटापा है, जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट है, वहां से आपकी बॉडी उसको लेना चालू कर देगी और उस अनवांटेड फैट को बर्न करेगी। इसलिए कैलोरी डेफिसिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट मॉनिटरिंग कर रहे हो, प्रॉपर वाटर इनटेक रख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको विद इन अ वीक ही रिजल्ट महसूस होने लग जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई करके देखिएगा। सेम थिंग गोस, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वही बीएमआर निकालिए जो आपकी कैलोरी नीड है, और उसी में कुछ कैलोरीज ऐड अप कर दीजिए। यही ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2000 कैलोरी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज है तो उसमें 200 और प्लस कर दो, 2200 कैलोरी इनटेक लेना चालू कर दो। डेली 200 कैलोरी बढ़ा रहे हो तो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी जाएगी आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होगी। अब कैलोरी इंटेक तो मैं बहुत बार बोल रहा हूं, बट कैलोरी इंटेक बढ़ाना और घटाना से मेरा क्या तात्पर्य है। दोस्तों कैलोरीज के लिए 4 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं। हालांकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, बट 4 बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही हम बात करेंगे जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, जो कि है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर। प्रोटीन तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मसल टिश्यू को डेवलप करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। फैट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थी स्किन, आपका हेयर, इन सब की ग्रोथ के लिए फैट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइबर हेल्थी डाइजेशन के लिए जरूरी है। तो इन चारों चीजों को हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे इनकी मॉनिटरिंग करनी है, वही सब चीज आ जाती है कैलोरी मॉनिटरिंग के अंदर। ये क्यों हेल्पफुल है और ये क्यों जरूरी है दोस्तों? अब देखिए, हमने गोल बनाया कि हमें हमारी बॉडी फिट रखनी है या हमें वेट लूज करना है। हम खूब सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा फूड इंटेक है उसमें हम कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम नहीं ध्यान रख रहे हैं कि हम कितना फैट ले रहे हैं, हम नहीं ध्यान रख रहे हैं कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कितना फाइबर इंटेक हो रहा है, कितना कार्ब्स जा रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी? अगर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं तो आपकी प्रोटीन की मात्रा बहुत
प्रॉपर होनी चाहिए आपकी बॉडी में। और अगर आप वेट लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका फैट इंटेक आपको मॉनिटर करना है, उसको आपको रिड्यूस करना है। बट अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको फैट इंटेक करना ही नहीं है, आप सिर्फ लिक्विड डाइट पे चले गए। या अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो सिर्फ आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है, बाकी चीजों के बारे में ध्यान ही नहीं देना है। एक ओवरऑल बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तक का बैलेंस डाइट बॉडी को नहीं मिलेगी और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। मैं यूज करता हूं हेल्थीफाई। हेल्थीफाई ऐप भी आपको ये सारे ऑप्शंस देती है। आप हेल्थीफाई में डाल सकते हो कि मेरा गोल है कि मुझे 4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर इतना वेट रिड्यूस करना है, तो अकॉर्डिंगली वो आपको कितनी कैलोरी आपको इंटेक करना है बता देगा। उस हिसाब से अपनी कैलोरी मेंटेन करिए। 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड कार्ब्स। इन सब की मिनिमम कैलोरी वैल्यू होती है। तो इन 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्विवेलेंट टू 9 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज 4 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज अगेन 4 कैलोरी एंड 1 ग्राम ऑफ फाइबर इज 2 कैलोरीज। तो अगर आपको अपनी कैलोरी की मॉनिटरिंग करनी है तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना ग्राम कितनी चीज चाहिए। सपोज अगर आप प्रोटीन की बात करें, आप मसल मास लेना चाह रहे हैं, आप अपनी बॉडी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आइडियली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो होती है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ वेट। तो अगर आपका 100 केजी वेट है तो यू नीड 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप अपनी कैलोरी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इतना तो आपको ध्यान में रखना है कि 80 ग्राम प्रोटीन तो आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए। एंड 80 ग्राम प्रोटीन का मतलब हो जाता है कितनी कैलोरीज, 320 कैलोरीज। तो ये बेसिक है। तो इसी हिसाब से आप अपनी कैलोरी को मॉनिटर कर सकते हो और अपनी डाइट के साथ बैलेंस कर सकते हो। हालांकि आपको इतनी मैथमेटिक्स लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्थीफाई यूज कर रहे हो या कोई भी दूसरी ऐप यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट को बांट देगा कि कितनी कैलोरीज आपको चाहिए। आपकी पूरे दिन की डाइट में कितना प्रोटीन आपको लेना है, कितना फैट आपको लेना है, कितने कार्ब्स और कितने फाइबर आपको लेने हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हो। कुछ तरीके होते हैं दोस्तों कि कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप पहले ही दिन से आपने अपनी कैलोरीज फिक्स कर दी और आपको आपकी ऐप ने बता दिया है कि आपको 90 ग्राम प्रोटीन लेना है, 80 ग्राम कार्ब्स लेने हैं, कैन बी एनीथिंग। तो एकदम से मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक मैनेज करके चलूं, बाकी 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। प्रोटीन इंटेक जितना मेरे को बोला गया है, जितना मेरी ऐप ने डिफाइन किया गया है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट उतना तो कंप्लीट करूं। उसके बाद फैट इंटेक जितना मेरे को बोला गया है उससे ऊपर मैं नहीं जाता हूं। एंड रेस्ट जो भी बचा उसमें मैं फाइबर बढ़ा लेता हूं और कार्ब्स बढ़ा लेता हूं। कार्ब्स लेने से आप मोटे नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भूख ज्यादा ना लगे और आपकी क्रेविंग आपको ज्यादा ना हो तो आप अपना फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि फाइबर इंटेक बढ़ाने से आपको भूख कम लगेगी और कैलोरी इंटेक भी आपका कम रहेगा, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ फाइबर इज 2 कैलोरीज। तो अगर आप फाइबर इंटेक अपना बढ़ाते हैं तो आपको फिलिंग वाली फीलिंग आएगी और आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है जो कि है वाटर। वाटर इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और प्रॉपर वाटर इंटेक कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा फीलिंग आने लगेगी, विद इन अ वीक आपको फील होने लगेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है और जो ब्लोटिंग आपको हो रही होगी वो भी कम हो जाएगी। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। अगर आप सिर्फ पानी ही लेते रहेंगे डेली देन इट्स नॉट हेल्पफुल, बट अगर बैलेंस डाइट के साथ आप पानी ले रहे हो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इजीली आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में भी आपको हेल्प करेगा, टॉक्सिक चीजें भी बाहर निकालेगा। अगर खाने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लो तो आपको फीलिंग वाली फीलिंग भी देगा। तो ये कुछ चीट्स हैं दोस्तों जो कैलोरी मॉनिटरिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सपोज आपको अगर मॉनिटर करना है अपनी डाइट को 1200 के अंदर, आप नहीं कर पा रहे हो, आप ज्यादा खा रहे हो, क्योंकि भूख तो अल्टीमेटली लगती ही है, एकदम से हैबिट चेंज करना इज नॉट इजी। तो वहां पे आप ये पानी वाला चीट कर सकते हो। खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, ऐसा लगेगा पेट थोड़ा सा भर गया है तो खाना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और वहीं अगर पानी के साथ साथ फाइबर इंटेक बढ़ा दोगे, फाइबर रिच फूड खाओगे तो फीलिंग वाली फीलिंग आएगी और खाना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सैलेड लेने के लिए इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि सैलेड ज्यादा से ज्यादा लो, बिकॉज सैलेड कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर। सैलेड लेके ही अगर भरी हुई फीलिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली बाकी फूड इंटेक रिड्यूस हो जाएगा।
तो दीज आर सम चीट्स। इन चीट्स को फॉलो करके आप अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हो। कोई भी चीज़ एक्सेस में ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा ना करिएगा कि अगर बॉडी बिल्डिंग की तरफ भाग रहा हूँ तो एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक करने लग गया हूँ। दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर बॉडी। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करो और सही मात्रा में करो। सेम गोज फॉर वाटर। ऐसा नहीं है कि पानी ही पिए जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। विदाउट बैलेंस डाइट पानी अगेन इज नॉट हेल्पफुल। वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो दिस वॉज ऑल फॉर कैलोरी मॉनिटरिंग गाइस। कैलोरी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप प्रॉपर फिटनेस के लिए एम कर रहे हो और वेट लॉस के लिए एम कर रहे हो। So calorie monitoring along with hydration, water intake together will you help you a lot. नॉर्मल कार्डियो करिए और अपनी डाइट को मॉनिटर करिए और न्यूट्रिशन प्रॉपर रखिए, आपको रिजल्ट विद इन अ वीक ही दिखने लग जाएंगे। कैलोरी मॉनिटरिंग तो ठीक है दोस्तों, आपने एक और टर्म सुना होगा जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कुछ टाइम के लिए कुछ भी इंटेक नहीं करते हो। जैसे आज सुबह आपने खाना खाया, 12 घंटे के लिए आपने फास्ट कर लिया, उसके बाद आप फूड इंटेक करोगे। इट्स अ गुड थिंग, बट अभी कोई भी ऐसी प्रूवन रिसर्च नहीं है, मिक्स्ड रिसर्च है, तो ये नहीं पता कि ये वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। बॉडी टू बॉडी भी काफी ज्यादा वेरिएशन आते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना इज लाइक आप अपनी बॉडी को पनिश कर रहे हो कुछ टाइम के लिए उसे खाना ना देके। तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर सम पीपल बट इट माइट नॉट बी हेल्पफुल फॉर सम अदर पीपल। प्लस आपकी मेडिकल कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आपको थायराइड है या फिर सपोज आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो इन चीजों के बारे में आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उस वक्त के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट हेल्पफुल। वेल आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, जितनी कैलोरी आपको रिक्वायर्ड है उतना ही मेंटेन करें और प्रॉपर वाटर इंटेक करें, तो आपको रिजल्ट वैसे ही मिल जाने हैं दोस्तों। डू सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और आज ही से अपनी कैलोरी मॉनिटरिंग चालू कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय दोस्तों।